शकील बलोच। शकील खान, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक गज़नफ़र खां, मार्का तुहाडा क्या हाल है? खैर खैरियत है? दोस्तों, अज असां गाल करेंदे पे हैं इस्लामाबाद दे विच मुल्क दे जिहड़े दू त्रै वड्डे इशूज़ हैं। तो पता जिवें असां एक तरह की वसेब दे मामलात दे उत्ते भी गाल मुहार करेंदे हैं ते मुल्क दे विच जिहड़ी सूरत हाल चलदी पई है, सियासी मुआशी जो भी वड्डे मसाइल हैं जिहड़े मीडिया दे उत्ते डिस्कस थींदे पे, सोशल मीडिया ते डिस्कस थींदे पे, उनका हाल अगला करेंदे हैं। अज वज़ीर आज़म साहब जिहड़ा है इस्लामाबाद दे जिहड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दा एहतजाज थिया हा, उन एहतजाज के नतीजे विच जिहड़ा थीवण वाला नुकसान है उहदे बारे च अज एक हुक्म दिते कि मुकदमात दर्ज किए वञनि कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे शरपसंदे की वजह तो इस्लामाबाद विच नुकसान थे, मुल्क का मुआशी नुकसान थे 160 अरब रुपए का नुकसान। उन्होंने आखे कि 5 दिन लॉकडाउन रह गए, उनकी वजह तो मुल्क का 160 अरब रुपए का नुकसान थे। तो ये जड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये इंतशारी गिरोह है। पारा चिनार च लोग शहीद थे, इन्हों की हुकूमत है उन सूबे दे विच, इन्हों की उन्होंने कोई तवज्जो कै नहीं। तो इन्होंने मुल्क की मीशत को तबाह कर दिते। 190 अरब, 160 नहीं बल्कि 190 अरब रुपए का नुकसान वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि थे। तो साकू चाहिए कि असां ये जेह्ड़े मुल्की हक नुकसान देने पैन मुल्क को, साकू इन्हां दे हत्थ त्रोड़ने चाहिए। साकू इन्हां दे खिलाफ ये तकरीबकार हैं, इन्हां दे खिलाफ मुकदमात दर्ज करने चाहिए। ये गाल की वज़ीर आज़म साहब ने। शकील खान, वज़ीर आज़म साहब का जिहड़ा ये अज कौमी सलामती दे हवाले नाल इजलास आ, उहदे विच उन्होंने बाकायदा खिताब की और ये खिताब जिहड़ा है कौमी मीडिया ते नशर भी थे। वज़ीर आज़म दे ई खिताब को किवें लैंदे पियो? गज़नफ़र साहब, वज़ीर आज़म दा ये जेह्ड़ा खिताब है, यकीनी तौर दे उत्ते एक जेह्ड़ा रिवायती शरोइयत दा खिताब है और हमेशा कन्नै पीटीआई और नून लीग दी इक दूए दे नाल जेह्ड़ी मुखासमत है, मुखालफत है, उंदा एक आईना है, उंदा एक जेह्ड़ा है तसलसल है। हम्म। ते पीटीआई दे हवाले नाल ये जेह्ड़ा नुकसान ते यकीनी तौर दे उत्ते हर वक्त थींदे न। जेल्लै बी किस्म दा कोई एहतजाज थींदे, जेल्लै बी किस्म दे कोई मामलात थींदे न, और ख़ास तौर ते अगर वो मुतशद्दिद होवे, उंदे तशद्दुद दा अंसर शामिल थी वञे। इस्लामाबाद दे विच तुहानू याद होसी कि पहले भी कानून साज़ी थई हुई है कि इस्लामाबाद दे विच जेह्ड़ा प्रोटेस्ट है, वो हम्म। नहीं कीता जा सकदा। इस्लामाबाद दे विच प्रोटेस्ट ते पाबंदी है, ठीक है ना जी? हम्म। ਉਹਦੇ हम्म। बावजूद ਹੁਣ पीटीआई को इंतशारी टोला आखन या पीटीआई ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ हम्म। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਾਲ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ पार्टी का ओहदा कोई है नहीं, वो उन्हें को बगैरत भी आती है बह के, ठीक है ना जी? वो हम्म। उन्हें को मुस्लिम भी आती है, वो उन्हें नाल पता नहीं क्या-क्या भगोड़े भी आती है, पता उन्हें बारे क्या-क्या कलमात वो अदा करेंगे। ਤਾਂ ਗਦਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤੀ ਐਲਾਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। हम्म। लेकिन जेह्ड़ी चीज़ है एह् बयान क्या केईं ऑनगोइंग जेह्ड़ी सिचुएशन चलदी पई ऐ ओह्दे विच इक पैगाम है, इक मैसेज है, इक इयो है कि फर्दर पीटीआई दे नाल क्या थीमन लेना पै। उस हम्म। हिस्से दी भी इने कड़ी होवे। लेकिन पीटीआई ते हुकूमत दे दरमियान ईमल जेह्ड़ा सब तो वड्डा टॉपिक या जेह्ड़ा सब तो ज़्यादा इख्तलाफ दा मामला बनेआ खड़े ओह् धरना खत्म करन वास्ते रियासती इदारे खास तौर पे फौज की तरफों या पुलिस की तरफों कोई गोलियां चलावन उन्हें को मुंतशिर करने वास्ते गोलियां चलावन और उनके नतीजे विच हलाकतें और जख्मी दी गाल है थी पई है। और दूए पासों मतलब ये है कि एक तरफ पीटीआई जेह्ड़ी है वो मुबालगा राही नाल कम्म दिंदी पई है। नुकसान जय तो है यकीनी तौर पे सीवरा भी आए दे अलावा भी ठीक है कि शोर है गदर पर है ये तो को आना हम्म। पे शोर। जय शोर आंदा पे, ये शायद कोई नेट की वजह कन्नै है ऑडियो, लेकिन ठीक है, आवाज काबिल समात है। ओके
अच्छा, ये जेड़ा है ना दोवें पासों जेड़ा है एक अजीब जी क्लेम थींदे पिया आहिनि, मामलात थींदे पिया आहिनि। हुकूमत की तरफ़ों ये दावा किया वेंदा पिया कई किस्म की गोली नहीं चलाई गई ते हम्म, गदनफर साहब अगर गोली नहीं चलाई गई ते जेड़े लोग वो अटक कने नहीं चली जे जेड़े बाकी हर तुहाडी ही को रेत दी दीवार बने हुए पहुंचे ते वो वाल वापस क्यों चले गए जेड़े हम्म, आते हैं असां इमरान खान को वापस घेर के बोला वो भजे क्यों हैं वो ऐसे हम्म, कि तुहाडे कने लाठी चार्ज किते वे तुसां आंसू गैस दा लाठी चार्ज दा तरीकाकार दा कुछ भी इस्तेमाल कीते वे उन्हें तो वो तो हम्म, काबू विच नहीं है ठीक है ना लिहाजा हम्म, हुकूमत दी तरफों इन गाल दी तरदीद कर देखो गाल है गाल सीधी जही है कि हम्म, कहीं को भी कानून को हथ गिनण दी हथ च गिनण दी इजाजत नहीं होनी चाहिए ठीक है ना और पीटीआई जेड़े तरीके दे नाल आंदी पई है उनको रोकण दा तरीका क्या कोई दोस्त ये दसा देवे कि किवें रोकया वञे है ना कि वो रुक वञे ना और वो वञ के मजीद अगू वञ के तोड़ फोड़ या जलाओ गिराओ जा मामलात ना करें ना ठीक है ना ते ਇਹ ਜਿਹੜੀ हम्म, ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤ को सख्ती ਦੇ ਨਾਲ पेश ਆਵਣਾ और रियासत सख्ती ਦੇ ਨਾਲ पेश आई है हुकूमत हाली तक भी हलाकतें दी या जख्मी थी वाले दी नहीं मिलेंदी पई कि गोले नाल कोई जख्मी थे या कोई हलाकत थी है लेकिन बीबीसी दी जेडी रिपोर्ट है उने मन के आज काफी या मचाई डिस्कशंस भी अपना योग की सी और वो जेरे बहस भी याद आ गए क्योंकि बीबीसी एक ऐसा जरिया है देखो लोग काफी ज्यादा ऑथेंटिक भी समझते हैं ते वो समझते हैं कि भाई उन्हें को जरा रिपोर्टिंग करने एज कंपेरेटिवली जो लोकल मीडिया है उन्हें को जरा ज्यादा आजादी भी है कि वो कोई सवाल कर सकते हैं क्योंकि वो बीबीसी है ठीक है ना उन्हें को ज्यादा पाबंदी या उन्हें को ज्यादा सख्ती का सामना नहीं करना मैक्सिमम उन्हें को यो किया वने कि उन्हें को जवाब ना दिता वने या उन्हें नाल गाल ना की हम्म, तो पीटीआई बहुत सारे मसले मसाइल ते परेशानियों का शिकार थी चुकी है उन्हें दी क्यादत को समझ नहीं आती पई कि असा क्या करना है हम्म, वज़ीर आज़म दे बयान करने समझ ये हुकूमत दी पॉलिसी समझ आंदी पई है कि वो इन्हें को मज़ीद रगड़ा देवण दे मूड विच है और ई जी हाँ, वक्त वो पीटीआई जेहड़ी है वो बड़ी कमजोर पोजीशन विच है क्यादत उन्हें दी आपस विच इख्तिलाफात दा शिकार थी चुकी है कि बुरा भला दे बेटे ने यो कीती पैन और वो प्रोटेस्ट करे दे पैन ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ घट ਹੀ ਸਮਝੋ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥਾ ਆਵੇਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥਾ ਆਵੇਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਉਲਾਂਭੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਣ दिते रहंदे पैन हुण ओ पीटीआई कोई नेक्स्ट दू दू त्रै ॾींहं परेशानियां भी नाल घेर कीतियां ना एक तां गवर्नर राज वाली ॻाल्हि थींदी रह गई है उनकी वजह कने उन्हें को फौरी तौर ते उत्ते सूबाई असम्बली दा इजलास भी सडवावणा पै गया ताकि हू कने बचा वञ सके कि आइन दे तहत हूं तक असम्बली डिसॉल्व नहीं थी सकदी अगर सेशन च थी ना असम्बली सेशन ते हम्म दूजी जेह्ड़ी ॻाल्हि चलदी रह गई ओह् पीटीआई दे उत्ते पाबंदी दे हवाले नाल ठीक है ना हम्म सही पहले पहले मुख्तलिफ कॉर्नर की तरफों बयानबाजी शुरू थी है कि पीटीआई इंतशार फैलावन वाली वायलेंस वाली मुल्की मफादात के खिलाफ कम करने वाली एक जमात है yes, लिहाजा बंदी ला दी वजह ते ई सिलसिले दे विच सब तो ज्यादा जेह्ड़ी पेशरफ्त कीती है वो बलूचिस्तान असम्बली दे ने कीती है जित्थे करारदाद मंजूर की गई है कि पीटीआई दे उत्ते पाबंदी ला ते गदनफर साहब ने जेह्ड़ी बलूचिस्तान विच करारदाद मंजूर करनी पई है ना इंदी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आखिर yeah, बलूचिस्तान दे विचों करारदाद दा पास थीवण दा मतलब क्या है क्योंकि बलूचिस्तान दे विच जीत हार जमात दे विच शमूलियत कोई बंदा भी जित्थां भी कई जमात दे विच वेंदे उहदे विच एस्टैब्लिशमेंट दा बलूचिस्तान दे विच बहुत ज्यादा किरदार है और उत्थे दे लोगों दे विच उहदा काफी ज्यादा जेह्ड़े इलेक्टेबल ने या जेह्ड़े असम्बलियां दे विच लोग पहुंचे बैठे होंदे उन्हें दे हम्म उत्ते एस्टैब्लिशमेंट दी काफी ज्यादा इह है सो ये बहुत अहम गाल है कि एक ऐसे सूबे दे असम्बली दे विच करारदाद पास की गई है जेह्ड़ी प्रो इस्टैब्लिशमेंट उंदी जेह्ड़े पार्लियामेंटेरियन ने वो समझे को इस्टैब्लिशमेंट दी काल दे उत्ते
कने भी बध के या अंजुम के बाद ज्यादा लब्बैक आते हैं, ठीक है ना। तो हम्म इहदे जवाब दे विच केपीके दे लोगों की तरफों भी कोई ना कोई, पीटीआई के लोगों की तरफों भी रद्दे अमल आए। उन्होंने आके कि तुसां भी भला अपना कोई करारदाद पास कर गए सो, ये कर गए सो। करारदाद पास करन दा हुण एक पाबंदी पॉलिटिकल कई पार्टी उत्ते उहदा कोई प्रोसीजर है, उहदा कोई तरीकाकार है, उहदे कोई मामलात हैं। तू अपना देख सन के उन्हें किवें पूरा कीता वन सकदे या कीता वन सकदे। केपीके दी हुकूमत की तरफों जेहड़ी पाबंदी दी करारदाद अगर असेंबली, अगर केपीके असेंबली पास कर गिनदी नून लीग दे उपर, ओहदी कोई वक़्त ते अहमियत बाहर कैफून करारदाद है जेहड़ी बलूचिस्तान असेंबली ने पास कीती हुई है, ज्यादा नहीं होगी। हम्म तो पर साहब आज जनाजा भी पढ़े गए, ठीक है ना, शादन लोंड वाला भी जनाजा ठीक है, ठीक है ना। ते पीटीआई हर हाल च लाशें को, हर हाल जख्मी को उड़े तवज्जो मबजूल करा के अपनी जेह्ड़ी उन्हें दी पसपाई है, अपनी जेह्ड़ी उन्हें दी लोगें दी जान को खतरे सट्टण आह्ली हरकत है, अपनी उन्हें दी जेह्ड़ी सियासी इक दे नाल खैंचतानी है, एक हिंदी खातिर पार्टी क्यादत दी खातिर या बाकी सारे मामला है। वो कने को पर्दा पावर पर्दा पोशी चाहती पई है पीटीआई और वो नॉन इश्यूज की तरफ। हाली तक मतलब ये है कि गवर्नमेंट है पीटीआई दी नॉन सीरियसनेस नहीं कने के सारा दूजा त्रीजा की है कि पीटीआई ये दावा करेंगे कि है कि उनके वर्कर मारे गए, उनके वर्कर जख्मी हैं और ਜਾਂ उन्हें दी ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਸੀ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ कितनी आदे ਉਹਦੇ के कितनी आदे लेकिन इन्हें एक अहम गाल जड़ी है ना गदनफर साहब, वो अहम गाल ये है कि नॉन सीरियसनेस या उन्हें दी कि वो अपने वर्कर्स को उन्हें वास्ते कितना अहम है वर्कर, कि हाल ही तक वो अपनी कोई एक मुस्तनद उन्हें दी ਬੇਸਿਕ ਫਰਾਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ मेल नहीं फराहम कर सके, कोई लिस्ट नहीं फराहम कर सके, ठीक है ना सी। ते ये उन्हें दे वक्त सारे कने जितने भी होण तक डेथ पीटीआई मेरे मैक्सिमम 5-6 मेरा ख्याल है हाली तक 4-5 6 इतनी ਅੱਜ कने ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇਤਲਾਤ ਹਨ ਸ਼ੇਖ ਵਕਾਸ ਅਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਹਾੜ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤੇ ਕਿ 12 ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕੋਟਲੀ ਸਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ डिटेल आंदी पई है ते अज जेह्ड़ा सारे जेह्ड़े चेयरमैन हैं उन्होंने भी अपने तमाम मुल्क भर दे अराकीन ने कौमी असैंबली को सूबाई असैंबली को ये टास्क दे दित्ते कि वो अपने अपने हल्के दे विच जेह्ड़ा है कोई देखें और लिस्टां मुरतब करन पीटीआई नूं ते ज़ाहिर है कम्म करेंदी पई है बहरहाल जेह्ड़े दावे हैं खास तौर ते लतीफ़ खोसा साहब 256 दा फिगर गिन के आए बैठे हैं ते कोई अमरीका दे विच शहबाज गुल साहब 100 तो वध दस्सदे बैठे हैं शेख वकास अकरम 40-50 दस्सदे रह गए इवें बैरिस्टर गौहर ने तकरीबन 20-25-30 दस्से हैं ते नाल जेह्ड़े 15-16 बंदे दस्से हैं अपना रऊफ हसन साहब ने इवें ही सलमान अकरम राजा हर जितना भी पीटीआई की वड्डी क्यादत है उहदे जेह्ड़े आपस दे विच बयान ही ना पे मिलदे हैं इन तरह का मेरे को लगदा है कि कोआर्डिनेशन का कोई फुकदान है कि पहले तो ये जेह्ड़ी जमात है जेह्ड़ी मारूफ है कि मीडिया स्ट्रेटजी दे विच कि किवें मीडिया को हैंडल करने किवें मीडिया को उन्होंने बयान देने ते किवें तुसां अपना बयानिया घड़ने बयानिया घड़न दी माहिर जमात ई मौके ते आके इतना कंफ्यूज थी है कि उन्होंने एक अपने वर्कर दी जेह्ड़ी आखो लगन आखो वो अपने एक चीफ दे आखण दे उत्ते फाइनल कॉल दे उत्ते बेचारे निकते न ओह् 2-3 रातीं सफ़र करेंदे रह गए न इवें स्याला उनाला मौसम दी सख्तियां बर्दाश्त करेंदे रह गए न लेकिन वो जेह्ड़े शोदे बेचारे जख्मी थे या उंदे जो कुछ शोदे मारे गए न उन्हें दे बारे च इन्हें दे कोल कोई इतला है नहीं कशे है नहीं ये क्या मेरे को लगदा है कि पीटीआई दा विच जेह्ड़ा इंतशार है इंदा एक केह्ड़ी शै दी गवाही देना पे देखो सी पहली गाल तो यह है कि मेरा ख्याल है कि जेड़ा जिवें भज के गए ना वो हम्म वाला दोबारा पार्टी क्यादत नाल कहीं राबते विच नहीं आ सके,
ठीक है, हम्म, जेड़ा हम्म, जेड़ा खिते दा जेड़ा जेड़ा इलाके दा जेड़ा ही दा मामला हुण गल करो कि जेड़े पीटीआई दे वड्डे नां हन डेरे दे हन जिन्हां विचों ख्वाजा शिराज साहब हन या कोई बटानी साहब हन ते बे हन उन्हें सारे को लोग पीटीआई दे लोग ही तनकीद दा निशाना बने दे ठीक है हम्म, ना जी कित्थे है इन्हां दा क्या है हुण मुल्तान दी तो सूरत है अच्छा एक पीटीआई ने एक ऐसा सब तो कम उम्र शहीद दा एक नौजवान को दर्जा दिता पीटीआई ने और उसका फोटो शोटो चलाए ने और उन्हें हम्म, कोई स्टेटस दिते ने कि पिलाना है ते वो कम उम्र शहीद दे फैमिली में आके भाई साडा ता ई जमात नाल भी ताल्लुक है और साडा ता हम्म, कोई शहीद ही कह नहीं थी असा तो पीपल्स पार्टी नाल ताल्लुक रखे ने और ये बिल्कुल गलत बयानी दे उत्ते मबनी है इवें हम्म, एक प्रोग्राम दे विच एक सहाफ़ी ये दस्सदा बैठा कि इन्हां ने डेड बॉडीज़ डेड जिन्हें लोग गन शूट दे नाल मारया गया है जो कीता गया उन्हें विचों एक इस्लामाबाद दे जेह्ड़ा पीटीआई ने एक लिस्ट जारी की थी जेह्ड़े पहले पहले दी यासी दी रहेगी ने हस्पताल वाले ने हुकूमत ने तरदीद की थी कि झूठी लिस्ट है उन्हें हम्म, विचों एक हलाक थी वाले वफात पावन वाले बंदे दा उन्होंने राबता कीते उन्होंने ट्रेस करने वास्ते गए वो एड्रेस उत्ते गए तो उन्हें कि हम्म, इन्हां दा इत्थे है ही कहना ठीक है सो हम्म, ऐसा कोई दूए पासों दा प्रोपेगेंडा या चीज़ां बहुत सारे ऐसे चलदियां पैन ते दूजी तरफ जेह्ड़ा है गदनफर साहब जेह्ड़ा है मुफ्तीउल्लाह जान है ओह् क्यों चाल दित्ता हम्म। वो वजह गया ही आई ना कि वो मतीउल्ला जान ने अदालत पेशी ते आखे कि मैं जड़ा है पिम्स हस्पताल दे विच इहो कुछ पता करन गया मैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे जेड़े ही धरने दे विच जख्मी ते हलाक थे वाले लोग हैं उन्हें दा मैं उन स्टोरी ते काम करना पे मैं डेटा गिनन गया हमी वो कोई ही बुनियाद दे उत्ते स्टोरी दे उत्ते कम्म करेंदे होए मतीउल्लाह जान को चाह कीता गया ही स्टोरी दे उत्ते कम्म करेंदे होए बीबीसी दी रिपोर्ट टीम रिपोर्टर दी टीम वेंदी है हस्पताल दा विजिट करेंदी है तां उंदे नाल उन्हें को आख्या वेंदा कि असां तुहाडे नाल गल नहीं थे कर सकदे डॉक्टर्स ऑफिशियली भी उन्हें नाल कोई गल करन वास्ते तैयार नहीं होंदे या कोई इंफॉर्मेशन देवन वास्ते तैयार नहीं होंदे और वजीर दाखिला नाल अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नाल उन्हें दा जेह्ड़ा राबता थींदे ओह भी कोई उन्हें को खातर खा जवाब नहीं मिलता नहीं दे लिहाजा एक पासों तो ये जरूर गाल है कि अस पहले भी आते बैठे हैं हुण भी आते बैठे हैं कि लोग कम है ठीक है ना जी वो कितने मोए वो यकीनी तौर ते उत्ते जेड़े वेले तक हस्पताल दा डाटा इकट्ठा ना थी सी लवाहकीन दे वरसान आन उनदे मरण वेले लवाहकीन नान क्या सन वरसान आन क्या सन और बहुत सारे जहीं दे उत्ते बहुत सारे कुछ लोग दे तरफों ये जबानी भी सुनने चाहना पे कि जेड़े लोग मारे गए उन्हें दे और साहब को आख्या गया कि भाई तुसा ये जरूर आखना कि भाई ये खनी हुआ या उन्हें दा कॉज ऑफ डेथ एक गोली लगन कहीं नहीं ठीक है नहीं नहीं जी अच्छा कहीं कोई आख्या कि हादसा थे ते ये थे ते वो थे ई तरह जा गाल ही नहीं सामने आई डेड बॉडीज तो वो नहीं रोक सकते गदर पर साहब ते जी हाँ तक जितने भी लोग सामने आए मेरा हम्म ख्याल है कि इनकने ज्यादा कितने आ गए हम्म जितने कितने ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है मजीद आवे सन कि उन्होंने दे वरसा भी ਤਾਂ आखिर हैं कि ਹੁਣ तक सारे लोग अपने अपने घरें तक पहुंच गए उस दिन ਹੁਣ जी ਜਿਹੜੇ हाँ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ हैं ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋग ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਘਿਨ ਕੇ ਆਵਨ ਉਹ ਦਿਖਾਵਨ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ को एक यो करेंदी है चीजें को बहुधा चढ़ा पूरे के बयान ये बने दिए बयानियां बने दी है झूठे बयान झूठे सच्चे बयान झूठे बने दिए ज्यादातर सच्चे क्या बने दिए सो ये हम्म सारी सूरत हाल दे विच कोई इन्हें ते इतबार करने वास्ते तैयार है वो भी हम्म तुसा कोई सॉलिड सबूत घेन के आवो ना और ई हम्म वक्त जेड़ी हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू को जेड़ा मीडिया दे लोग पिक करे दे बैठे ने या को यो करे दे बैठे नो अदन जी दसो कितना है उथा वाला हम्म पीछे लोग जेड़ा है ना डिफेंसिव है पीटीआई कि पीटीआई कने बाहर कैफ कोई ऐसी सॉलिड चीज़ कहनी कि वो अपनी नंबर ऑफ डेथ्स कंफर्म कर जी सके या कंफर्म कर सके हम्म जी हाँ ये तो चलो थी गई गाल पीटीआई के हवाले नाल पीटीआई का जड़ा ये मामला है भी जी एक खबर है
कोई चंगी खबर भी आख सकते हैं अज इस्लामाबाद विच होई है कि पाकिस्तान जी इंटरनेशनल एयरलाइन है 4 साल बाद यूरोप ने पाबंदी हटा दी है कि जी एयरलाइन जी है उतना रोक दिता गया। तो पता उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान उन्होंने जोड़े वजीर हवाबाजी हैं गुलाम सरवर खान साहब उन्होंने फरमाया कि PIA के जोड़े पायलट पायलट हैं है डिग्रियां उन्हें कहनी 6 डिग्रियां डिग्री हैं। या उनके बाद ये मामला थिया तो PIA जी है ना कोयडिया के मुल इवें समझो ला दिता ने 10 अरब रुपए की बोली जी ना पिछले महीने सामने आई उनकी ये एक अच्छी खबर बहरहाल आज आई है इन्हों कोई तबसरा करे सो। देखो जी गदनफर साहब अच्छा खबरां ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਦਨ 15 ਕੇ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਜੋ जी ਇਹਦੇ ਹਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਤੇ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆती ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਸਤ ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ ਬੋਲਾ ਪੋਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇਂਦੀ ਹੈ ਨਰਮ ਹੱਥ ਰੱਖੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ PTI ਵਾਲੇ ਪਕੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ जरा सख्त हथ रखेंदी है PTI वाले चिखण लग वञनि कि सारे नाल सीना क्या था हम्म ते गैर सियासी अमल करे सन तो गैर सियासी अमल दे विच जिहड़े तुसां मैदान जंग बना के अगर के शहर को आसो या जो सगाएं को समझो या जो धरने की जगह को मैदान जंग बना के आसो तो ਤੁਹਾਡੇ कोने ज्यादा प्रोफेशनल लोग अगो करें थे फौज के ज्यादा प्रोफेशनल जंग लड़न वाले जंग जिन्हें का काम में लड़न वाले उन्हें कोने बेहतर जंग तो तुसा नहीं भी लड़ सकते ना सीधी सी गल तुसा क्या हम्म है तो सदा पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी का केड़ा ग्राउंड है केड़ा मैदान है केड़ी जगह है वो पार्लियामेंट है उत्था कोई अपने आप को घिन के आवो होर जगह तो लगे कि तुम्हारी हुकूमत को तुम्हारे वजीर आला को फारिग करके गवर्नर आ रहे तुसा लेकिन केड़ा रास्ता आगे देखा तुसा केड़ा धरना देवन वास्ते तुसा आख्या वे कि भाई अगर तुसा गवर्नर ला ले तो असा वाला चिलानी जा धरना कोर कमांडर हाउस से बाहर धरना दे दे तो या उतना धरना दे तुसा फौरी तौर पे एक आईनी जमहूरी तरीका अपनाए तुसा फौरी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन दे ही छतरी तले लगे गए और उदी पनाह बन के गिली वे किसी इजलास अडवा के ते तुसा सूबाई असैम्बली दा के सूबाई असैम्बली दे हुन जेड़ा अगर सेशन चलदा पिया होए ते गवर्नर राज नहीं लग सकदा सो तो आपको जिस वेले भी ठंडी हवा सी तो ठंडी हवा तक आइन दी तरफों आसी तो ठंडी हवा जमहूरी अमल दी तरफों आसी तो ठंडी हवा पार्लियामेंट दे कई एक्ट दी कने आसी ते तुसा हूं पार्लियामेंट च बावन है जे लोगों को डिसग्रेस करे दे हूं पार्लियामेंट को डिसग्रेस करे दे तुसा आदे वे के असां इन्हां नाल गाल ही नहीं करनी ठीक है ना जिन्हें ना हालांकि तो गाल करनी चाहिए है कहीं भी सियासी जमात को कहने नाल गाल करनी पौंदी है सियासी ना सियासी लोगों जमात नाल जमातें दे नाल बिल्कुल गाल ना जे तुस आखो कि इन्हां नाल गाल ही नहीं करनी तो उहदा रिजल्ट इहो कुछ निकलने कि तुस कल्ले हो तो और तुस खल्ले खाने खड़े हो तो वल हुआ बीबी हम्म वाला सारा दा सारा चीज़ां हैं कि बीबी को किवें आइसोलेशन दा शिकार कर दित्ता वेंदा ना लेकिन बीबी ने जिन्होंने अल जुल्फकार बनाई आई ना उनने कने बीबी ने अपना फासला कर दिता उन्हें कहा नहीं ये कोई तरीका नहीं ठीक है हम्म असा लोगों दे विच वेसू असा पुरअमन जमहूरी तरीका अख्तियार करे सू असा इहदे विच वला नहीं यहाँ तक के उन्होंने ये स्लोगन दी ते पीपल्स पार्टी दी कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज और बीबी हम्म दी शहादत पे भी इहो नारा लगे कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज सो ई अच्छा वो बीबी शहीद थी पई है ते उदी ऊ जमात दी लीडरशिप हम्म आदि खड़ी है पाकिस्तान खपे जी हाँ देखो तजाद देखो ना इन्ने दे अमल है ते उन्ने दे अमल है ना जी गजनफर हाँ साहब का नुकसान थी है ना पीपल्स पार्टी दी क्यादत दा और उनदे विच इतना ज्यादा मतलब है बेनजीर जी खातून शहीद थी पई है ते ओ बल भी आदे खड़े पाकिस्तान खपे ये हम्म आदम के पाकिस्तान दा जिथा जिथा इन्ने दी भावे लीडरशिप है जिथा जिथा जिवें तिवें हम्म पाकिस्तान दा असां किवें नुकसान करा सकदे हां असां ओ नुकसान करांगे और इथा इहदे विच असां इंस्टेबिलिटी घिन के आऊं और इको पॉलिटिकली इको माशी तौर दे उत्ते इको हर तरीके नाल इनसिक्योर कर देऊं और ए
इतना साढ़े कने किश कहनी तो बस सब कुछ खत्म थी वञे या साकू आन के दिया मैंने कहा आओ भी तू तो है हाँ जी, पाकिस्तान खान कहनी तो पाकिस्तान कहनी। खान कहनी तो पाकिस्तान कहनी ई किस्म की जी जेड़ी सोच है ना ये बहुत नेगेटिव सोच है ये सियासी सोच कहनी और ई सोच दा तो हर कोई ई सोच जो ते तो टुके सी और ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ वैसी ये जेड़ी सोच है लिहाजा सोच बदलने की जरूरत है मैदान बदलने की ज़रूरत है, ठीक है ना सही और मामलात सियासी लोगों के हाथ तक देने की ज़रूरत है। लेकिन पीटीआई ना कभी माज़ी कने पहले सीखी है, ना मेरा ख़्याल है हुण सीखी। इन दफ़ा मेरा ख़्याल है कि इन्हें को मज़ीद ज़्यादा सख्त हालात दे वास्ते तैयार रहना चाहिए, मज़ीद ज़्यादा इन्हें दे खिलाफ कार्रवाई दे इम्कानात थी सन बेहतरीन ना थी हुण कहीं को आख भी नहीं सकदे कि साडे नाल आके बावो और साडे नाल कोई गाल इन्हें को इंगेज करने दा एक मौका मिलिया, एक टाइम मिलिया, एंगेजमेंट बन चुकी है। राब्ते इस्तवार थी गए जिसले इस्लामाबाद आंदे पे हन। ਉਹ जैसे ਕੰਟਰੀ 26ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ JUIF ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਸਾਦ ਆ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ PTI ਦੀ ਕਿਆ ਅਲਕਾਬਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲ ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹ ਥी ਗਈ ਜੁੜਤ थी गई कि शाम फजर PTI ਦੀ ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਫਜਰ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਿਆ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣ ਨੇ ਗੰਢੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੋਲਣਾ ਪੈ ਵਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਨ ਜ਼ੈਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਆਪਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਥी गई है दूर थी गई है जी आमिर डोगर की जमानत भी मंजूर थी गई है पते पीटीआई जो खुश थी है या पीटीआई उन्हें दे नाल क्या तरीकाकार और क्या रवैया अख्तियार करेंदी है और ਉਹ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਘਿਣ ਕੇ ਟੁਰੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ गिरफ्त जाए गए हैं ਉਹ जी जी ਜਿਵੇਂ जी गिरफ्त हैं बाहर क्या उन्हें को कहीं बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करना नहीं पै की गया ना उन्हें को जेड़ा जल्दी गिरफ्तार थी ना उन्हें को ए मला मताम है न मलाल है कि तुसा अपने बंदे मरवा आए वे या बंदे गुम गए वे ये भी जी उन्हें को मेना नहीं मिलना ये भी उन्हें को ताना नहीं मिलना कि तुसा हम्म बस इन्नी जेड़े कहन गए वो मरवा वो आखदे खेनी कहनी ते कहते तो मरवा क्या आऊँ ना मरवाया हम्म तो उन्हें जेड़े खिन के कहन सो हम्म जेड़े खिन के कहन गए पर से बल उन्हें दे विच भी बहुत सारी यह है कि भी आया वाकई वो लोग जेड़े मरे मारे पैन या जेड़े गिरफ्तार थे पैन उन्हें जो कितने ना कितना जेड़े उन्होंने पकड़े मौके दे उत्ते वो तो सारे हम्म कसम अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सारा दा पीछे ना कोई ताल्लुक ही कहने जी असा हाँ इवें उवें आ गया ते साडा ए मामला साडा ओ असां मामला तमाशा देखण आयासीं। है जी असां बि तमाशा देखण आयासीं राहगीर हुण आसे लंघे पिया आसीं। इहे ॻाल्हि आहे कि साडे बंदे पकड़े पहिरों वाला साडा इन जेह्ड़े पकड़े पहिरों वाला साडा इन नाल कोई ताल्लुक है नहीं हम्म ये भी बड़ी एक अजीब जी सिचुएशन क्रिएट थी करी है ना लेकिन ये है कि इन वक्त पीटीआई दे जेह्ड़े रैंक्स हैं उन्हां दे जेह्ड़े सर्कल्स हैं उत्थै काफी मायूसी है बहुत ज्यादा हद तो ज्यादा मायूसी है ते वाला उवे पुरानियां गालियां शुरू कर दित्ते ने कि यार अपना अपना बस कम करो ये मुल्क छोड़ देवो ये कर देवो वो कर देवो ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ तसादम का रास्ता हर दफा अपने और तशद्दुद का रास्ता अपने पीटीआई वो पीटीआई वास्ते सख्त नुकसान दे और जय जय इंजे वेले तो मैं ताज़ा तरीन अपडेट ही ॾिठी वञा कि गंडापुर साहिब असैम्बली पहुंच चुके हैं तो असैम्बली का इजलास भी 3-4 घंटे की तखीर नाल होने शुरू थे ते अज जड़ा पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वो खत्म थी गया पार्लिमानी पार्टी ने अली अमीन गंडापुर ते भरपूर एतमाद का इजहार किए ते नाल पार्लिमानी पार्टी दे विच तनकीद भी थी है क्यादत दे उत्ते ई मौके ते अली अमीन गंडापुर साहब ने ये आखे कि मैं जड़ा है ना सब तो आखिर ते डी चौक तो निकत्था इस्लामाबाद चो निकत्था और मैं ई गल निकत्था कि मैं बुशरा बीबी को बचावना हा सूबे दी वरना सारे सूबे दी जड़ी है ना नमोशी है बदनामी है अगर मैं बुशरा बीबी को बचा के ना कहना वहाँ था ये गाल मुहार थी है
ते बाकी उन के भी वज़ारत आला त बहुत छोटी जी ॻाल्हि है, अगर खान साहब हुक्म ॾेवन त मैं असैम्बली भी छोड़ ॾिसां। ये सारा गालियां ने थोड़ी देर बाद खिताबात भी थी सन ज़ाहिर है असैम्बली दे विच ਜਿਹੜੀ करारदाद आई है बलूचिस्तान दे विच उहदा जवाब भी आसी ते अज ਜਿਹੜੀ खान साहब अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ਜਿਹੜੀ गुफ्तगू की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ते मुकदमात कायम करने के हवाले नाल ਜਿਹੜੇ ऑलरेडी मुकदमे दर्ज थींदे पैन दूजा त्रीसरी वार रोज़ खबर आंदियां पैन कई वेले किहड़े शहर टैक्सला अटक जहलम पिंडी जहाँ जहाँ ते इन्हां दे खिलाफ मुकदमात पंजाब दी हद तक इस्लामाबाद दे विच भी मुख्तलिफ थाने विच परचे दर्ज थीवण शुरू थी चुके हैं। ते ਇਹ अपडेट ही कौमी सतह दी ते हुण सराइकी वसेब दे हवाले नाल अज केड़े मामलात शकील खां डिस्कस करूं। गदनफर साहब मामला तो रिफत अब्बास साहब दी जेह्ड़ी बेटी है उसको मुबैना तौर दे उत्ते हरास करने वाला जेह्ड़ा मामला है वो अज भी वसेब दा सारें कन्नै बड्डा मामला खास तौर पे सोशल मीडिया दे उत्ते लोग इजहार यकजहती करदे रह गए रिफत साहब नाल और ये सारे अमल दी मजम्मत करदे रह गए जी हाँ। कि मुबैना अमल दे के उनको जेह्ड़ा है हरासा किया वैंदे ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों ने इजहार अफसोस भी किए और इजहार यकजहती भी की रिफत अब्बास साहब नाल। ते अज तक दी तां एह् सूरत हाल है यकीनी तौर उत्ते मेरे को नहीं लगदा कि मामला इतनी आसानी नाल खत्म थी वैसी। ये मामला अग्गों ते कहीं न कहीं फोरम दे उत्ते वैसी और इनदा कोई ना कोई नतीजा निकलसी बाहर खैर बेहतर एह् है कि मैडम इक नसीब मुख्तर कई तरीके दे नाल रिकंसिलेशन च लग्गे वञे ना ते ओह् उ'नें दे वास्ते ज़्यादा बेहतर स्थिति क्योंकि मेरे को नहीं लगदा कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन दे विच हुण कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन या वाइस चांसलर जेह्ड़ा है ओह् कोई ग्रुपें दा प्रेशर च आवे या कहीं ही दे विच प्रेशर च आवे ते देते हैं मुमकिन है कोई क्या सूरत हाल सामने आंदी है एक ये सूरत हाल अज वसेब दे विच सारे कन्नै बड़ा इशू जी रह हाँ। गया इन्हें मुख्तलिफ अपनी अपनी ओपिनियन अपनी अपनी राय देते रह गए कुछ लोगों का ख्याल है कि पता है कोई इतना ज्यादा ना यो करना चाहिए सद्दे मलदे होना चाहिए कुछ लोगों का कहना है कि भाई नहीं रिफत साहब ने बिल्कुल ठीक किए और बर वक्त किए ने और उन्हें पहले करके बल्कि करते होना चाहिए कि ಈ किस्म की सिचुएशन ना ही अच्छी हुआ एनी हाउ लेट्स सी जेडले मुख्तलिफ फोरम्स होते क्योंकि रिफत साहब ने आखे कि असा वाइस चांसलर नाल भी इन हवाले नाल मिलसों और गवर्नर को ही अपील थी मन लग गया सोशल मीडिया के थ्रू थी मन लग गया तो जी हाँ। लेटर्स भी पता लगे कि मुख्तलिफ जाइंद होते हैं या लिखे हुए थे मुख्तलिफ लोगों की तरफों के इन सारे मामले को डिठा मैंने और इनकी सारी चीज़ें को वो जेह्ड़ा पॉइंट ऑफ व्यू नसीम डॉक्टर नसीम दा है वो काफी कमजोर की वजह कन्नै है देखो एक मेंटल स्ट्रेस या चीज को असां ते साढ़े यहाँ एक मामूली चीज गिणिया वेंदा ना इकू लेकिन ये इकू इकू ता इवें समझो कोई खंदा ही नहीं ना ज़ाहिर है ये जड़ा। देखो कोई समझा वेंदी कि भी ये जी हाँ। कोई चीज ही कहनी लेकिन बाहर कैफ वो इकबाल दी या एक स्टूडेंट दी या जेह्ड़े तालिब इल्म है उं'दी मेंटल को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करके रखदे ने ते ओह् सारी चीजें दे विच जिवें रिफत ने बयान कीते ना ओह् हवाले नाल ओह् काफी परेशान कुन ने ठीक है हर जगह दे उत्ते हर वालदैन को अपने औलाद दे हवाले नाल कंसर्न होंदे चीजें दे हवाले नाल कंसर्न होंदे मतलब अभी बहुत सारे लोग अपने अपने वाकयात भी बयान करना शुरू कर देते हैं कि साढ़े नाल भी फलाने नाल भी जी 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 जी। हमने भी चीज़ां केसेस मामला चीज़ां सामने आ जाता है बाहर कैफ ये एक इंतजामी मसला है और ये इंतजामी मसले का यकीनी तौर पर होते हैं तो यूनिवर्सिटी इशू को देख सी मामले को देख सी मतलब जो भी आउटकम आवे हुण ये है कि या तो रिकंसिलेशन थी वे ठीक है ना या ये है कि मामला अगू ते चले ते वल बच्ची दी तालीम का सिलसिला अगू ते हालांकि रिफत साहब ये भी आप देते कि उन्होंने अपनी बच्ची को आखिरी जाके तो छोड़ दे ठीक है ना जी ये जी। किस्म की सूरत हाल आके बनी है रिफत साहब ने जेड़ा पोस्ट की है साढ़े प्रोग्राम तो अस रात जेह्ड़े लैंदे बैठे थे उनके बाद एक उन्होंने पोस्ट की है रिफत अब्बास ने उन्हों दी पोस्ट जेड़ी है आखो तो तुसां या मैं शेयर कर देवां सांझी कर देवां संगत नाल। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रिफत साहब ने जेड़ी कल रात को पोस्ट की है वो लिख देन सब आदर दोस्तों
मेरी बेटी मदीहा अब्बास एमए सराइकी के बाद एमफिल सराइकी में दाखिले की मुतमन्नी थी। वो शायद इस तरह से अपनी माँ बोली और अपने बाप से मोहब्बत का इजहार करना चाहती हो, वरना वो शादीशुदा और दो बच्चों की माँ है और अपनी खुशहाल घरेलू जिंदगी में उसे मुलाजमत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मोहब्बत उसे महंगी पड़ी और वो सराइकी एरिया स्टडी सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर नसीम अख्तर के तौहीन अमेज रवैये की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार हुई। ये सूरत हाल सराइकी शोबे में ज़ेर तालीम हर तालबा की है, लेकिन किसी को बात करने की जुर्रत नहीं। मैंने इस ज़बान के एक शायर और अदीब होने की रियायत से अपने ज़ाती मामले को, जो हर तरह से एक इज्तमाही मसला है, सिविल सोसाइटी के सामने पेश किया। डॉक्टर साहबा ने पहले दिन ही से, जो ही उसे पता चला कि वो मेरी बेटी है, उससे तौहीन अमेज सलूक रवा रखा। ये खप्ते अजमत का शिकार खातून हर उस शख्स को जिसकी मुआशरे में कुछ तौक़ीर हो अपना ज़ाती दुश्मन तस्वुर करती है। इस मर्ज़ को शायद पैरानोया कहते हैं। इसकी वजह शायद इस खातून का एक रिटायर्ड फ़ौजी मुलाजिम की बीवी होना है। इस एहसास बरतरी में उसने पूरे शोबे बल्कि यूनिवर्सिटी को यरगमाल बनाया हुआ है। क्या पाक फ़ौज अपने वक़ार को मलहूज़ रखते हुए अपने किसी मुलाजिम या उसकी बीवी को इजाज़त देती है कि वो किसी तालीमी इदारे या वह सिविल सोसाइटी को यरगमाल बनाए और मनमानी करे? यकीनन नहीं। ये इदारे की रिवायत और साख के ख़िलाफ़ है। अपनी बेटी के अलावा दीगर तलबा, सेंटर के असातिज़ा और मुलाज़मीन इस खातून के ज़हनी रवैये के गवाह हैं, बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी और ये खित्ता जानता है कि वो किस दर्जा शिद्दत पसंदी की हामिल है। मैं ज़ाती तौर पर अपनी बेटी को, जो मुझे हमेशा से शदीद ज़हनी दबाव में मिली, तसल्ली देता रहा और कभी यूनिवर्सिटी ना गया। चंद दूसरे प्रोफेसर साहबान से गुजारिश की कि वो डॉक्टर साहबा को बच्चों से शफ़क़त आमेज़ सलूक के लिए कहें, लेकिन उन्होंने अपनी बेबसी का इज़हार किया। इस सूरत हाल में मेरी मुजरिमाना खामोशी को देखकर चंद माह पहले मेरी बेटी मदीहा अब्बास का खावंद काशिफ मजहर, जो शोबे में फीस जमा कराने गया, डॉक्टर साहबा से कहा कि वो मदीहा अब्बास को रिफत अब्बास की बेटी ना समझे, बल्कि वो उसके सामने बल्कि वो मेरी बीवी भी है। डायरेक्टर ने फीस की रसीद उसके सामने फेंकी और कहा, मेरे कमरे से निकल जाओ। काशिफ ने उसे कहा कि तुम एक बदतहजीब औरत हो और इस कुर्सी पर बैठने की अहल नहीं। ये वो तमाम वाक़या है जो वहाँ पेश आया। एक अर्ज़ कि इस वक़्त मेरी बेटी, पूरा शोबा गवाही दे सकता है, वहाँ मौजूद ना थी। सच्ची बात ये कि ये एक अफ़सोसनाक वाक़या था। मुझे पता चला तो मैंने काशिफ से नाराज़गी का इज़हार किया। उसने यही कहा कि मेरी बीवी डायरेक्टर साहबा की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन के ख़तरे से दो-चार है। डॉक्टर नसीम अख्तर ने काशिफ के खिलाफ यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन कमेटी को दरख्वास्त दी। ये उसका हक था। मेरे कहने पर काशिफ ने एक माजरतनामा दाखिल कर दिया। 15-20 रोज़ पहले मेरे एक दोस्त ने डायरेक्टर के रवैये पर एक पोस्ट लगाई, लेकिन मैंने वजाहत की कि सब मामलात ठीक हैं। मैं वाकई मामलात को संभालने की कोशिश करता रहा। दोस्त से भी कहा कि वो पोस्ट डिलीट कर दे। उसने पोस्ट डिलीट कर दी। इसके बाद डॉक्टर नसीम अख्तर के गैज़ व गज़ब का आगाज़ हुआ। मेरे कहने पर मदीहा अपने थीसिस का पहला चैप्टर लेकर डायरेक्टर के पास गई। उसने कहा, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, क्लर्क के पास जाओ। क्लर्क डायरेक्टर से हिदायत लेकर आया और कहा, अभी तुम्हारा कोई गाइड नहीं और यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। मुझे बेटी ने बताया तो मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, 15 दिन के बाद चली जाना। वो आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले वहाँ गई तो डायरेक्टर ने कहा कि तुम पर केस चल रहा है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जब तक केस का फैसला ना हो जाए, तुम्हारे गाइड का फैसला नहीं हो सकता। मदीहा अब्बास ने कहा कि मैं इस केस में शामिल नहीं हूँ। मैं इस रोज़ घर थी और हमेशा आपका एहतराम किया है और खामद के रवैये पर शर्मिंदा हूँ। डायरेक्टर ने दोबारा कहा कि तुम लोगों पर केस चल रहा है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टर साहबा ने एक तालिब इल्म को, जो बर वक्त फीस अदा कर चुका है और शोबे का बाकायदा शागिर्द है, इदारे में आने से रोका। उसका गाइड मुकर्रर ना किया और काम के तसलसल में रुकावट पैदा की। उसने मुझे घर आकर ये सूरत हाल फ़ोन पर सुनाई। मैंने अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया और कहा कि कुछ नहीं होता, तुम ओपन यूनिवर्सिटी से एमफिल कर लो। अगर आप मेरा एतबार कर सकते हैं
तो ये बात ख़त्म हो गई। आज की अखबार खबरें में डॉक्टर नसीम अख्तर साहबा की हिदायत पर उसके कारिंदों ने एक खबर लगवाई जो पहले कॉमेंट में पोस्ट है और वीसी साहब से मदद की फरियाद की। ये अजब अमर है कि एक तालबा जो पूरे वाक़ये में शामिल वहाँ मौजूद ही नहीं है, का नाम और रोल नंबर दर्ज करके पहले वीसी को दरख्वास्त दी और फिर वीसी ही से मदद तलब करने की खबर भी लगवा दी। मैंने वजाहत का हक इस्तेमाल करते हुए तमाम सूरत हाल सराइकी वसेब और इस मुल्क के बाशऊर लोगों के सामने रख दी। मुझे यकीन है कि हम बेटियों बेटों नई नस्ल को जहनी तौर पर मरीज असातिज़ा से बचा सकते हैं। मैं अपने इतने दिन खामोश रहने पर अपनी बेटी और आप सब की बेटियों से माफ़ी का तलबगार हूँ। रिफत अब्बास मुल्तान ये सही रिफत साहब की पोस्ट ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਇਹਦੇ ਉਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਰਾਤ ਅਸਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿਆ ਰੱਦ ਅਮਲ डायरेक्टर साहबा की तरफों भी आया या नहीं आया हाल तक। देखो डायरेक्टर साहब की तरफों का हिक्का गाल है कि मेरे को हरासा किया गया है, मेरे को हम्म धमकियां दित्तियां गए हैं, ठीक है ना। हम्म हम्म वो क्यों दित्तियां गए हैं, वो दिन से फीस नहीं जमा थी। हम्म फीस मैं आखी में कि फीस जमा करावो ते ई हम्म वजह करे मेरे को जड़ा है हरासा ते किता फीस ना तो कर जमा थी गई है। फीस है तो देर ना जमा है ना। हम्म जम्मा तो सही है, जम्मा तो वो सिर्फ एक ही बच्ची दी तो उनके बारे रिफत साहब ने उनकी वजाहत भी की है कि उन्हें कोई फौतगी थी है बच्ची हम्म दे इन लॉज दे विच ते हम्म ई वजह कने वो लेट है मामला जड़ा है ना हम्म फीस दा। और फीस दे लेट होण यार कोई इतनी बड़ी चीज भी कह दी क्या यूनिवर्सिटी दे विच फीसां लेट कहनी थी जाना सिर्फ बहुत सारी चीज़ों तो फीसां लेट थी जाने वैद वैद केस तो नहीं जाने फीस फीस लेट थी पई है तो फीस जा लेट नहीं को जो बना के हुन अच्छा अगर उन्हें दा गाइड नहीं मुकर्रर किया गया तो उनकी हम्म क्या वजह है हुन उन्हें टेक्निकल पॉइंट की तरफ आती इंदी एक मेरी इत्तला के मुताबिक एक इंक्वायरी इंदी यूनिवर्सिटी हम्म थी चुकी है या थींदी पई है ठीक है ना। उहदे हम्म विच भी मेरा ख्याल है कि दूए तरीके मैं अपना जवाब जमा कराएं चीज़ें जमा कराएं लेकिन हम्म ये मेरे ज़राए के मुताबिक डॉक्टर सैकर इम्तियाज़ ने वो इंक्वायरी की है जेह्ड़ी टीम है हम्म ते मेरे को यो पता लगे कि उन्होंने उहदे विच डॉक्टर नसीम अख्तर दे साइड दे हक च उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू की हिमायत नहीं की ठीक ठीक है। है। और जेड़े तक वो रिपोर्ट सामने ना आसी उनका पता ना चल सकती कि उहदे च क्या है या क्या ना हुण तक दी जेह्ड़ी सारी इंफॉर्मेशन है वो इयो कुछ है उन्हें दे मुताबिक कि डॉक्टर नसीम अख्तर दा पॉइंट ऑफ व्यू कमज़ोर है इन सारे मामले दे विच। अच्छा हम्म हुण जे ई किस्म दे मामलात दे विच इयो थी वैसो पिछे यकीनी तौर ते वो तुहाडी इंतज़ामी सलाहियतें दे उत्ते इक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। हम्म जेल्लै कोई बात आ गई थी एक रिश्वत बाद इक नां है ओह्दा लोगें दे जा नाल इक एहतराम प्यार आह्ला ताल्लुक है लोग उंदे नाल मुहब्बत करदे न। इक वड्डा शायर है, इक वड्डा अदीब है, इक नावल निगार है और उंदे मिलन मिलावण दे विच भी ओह कोई बड़ी निमानता है और बड़ा इयो है कि हम्म ओह रिश्वत दे नाल लोग मुहब्बत करदे न। और वो मोहब्बत दे विच अगर वो रिफ़त अब्बास खड़ा भी हक दे उत्ते होवे तां हम्म वल यकीनी तौर दे उत्ते ॻाल्हि जल्दी ख़त्म न थी सी। ख़ाल को ख़त्म अगर वल करना पोसी ते वल उहा ॻाल्हि है कि रवैये मैटर करन और वो कुछ कितना जल्दी जो कीता वञ सकदे कि बेहतर कीता वञ सके और विच कोई दरम्यान विच देखो हुण कोई ऐसे लोग भी कहने जेह्ड़े बैठ के इन सारे मामले को सैटल डाउन करवाना मतलब टीम दे विच होवे कोई ऐसा बंदा हुण तक दे जितने भी दूए पासों दी चीज़ां इ'यै नज़र आइयां पैन के म्यान कन्नै तलवारां आन बाहर और ये हम्म लेकिन जेह्दे नाल जेन्युइन ज़्यादती थई पई होंदी है उंदे नाल पिच्छे यकीनी तौर दे उत्ते इखलाकी उहदा इयो ज़्यादा इयो होंदे ठीक है ना ते हुण देखो इंदा फैसला तो बाहर क्या इंक्वायरी कमेटियां क्या करेंदन यूनिवर्सिटियां क्या करेंदन रिफत साहब ने करना है कि ओ हम्म
ई मामले को किथा वञ के कहिड़े तरीक़े सां ख़तम करे वञे इहो बहरहाल ई मामले ते जो भी रिपोर्ट होसी तुहाडी को उते भी डिस्कस करे सो शकील खां। ई तो इलावा ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਨਿਸ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ लेदे पिया से उथां जी हाँ, निश्तर फर्द साहब एक ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ થઈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫੀਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ को ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਐਮਐਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਮਏ ਦਾ ਇਤਜਾਜ ਰੁਕ ਗਏ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇਤਜਾਜ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ डॉक्टर महनाज खाकवानी के इस्तीफे के हवाले नाल भी कोई सूरत हाल क्लियर कह नहीं थी कि आया उन्होंने इस्तीफा गवर्नर को भिजवाए या कह नहीं भिजवाया या भिजवा दिते ने तो उनके क्या फैसला था या जी समरी मूव थी चुकी है चीफ मिनिस्टर को उनके फर्दर क्या पेश रफ्त थी। ये विचों सारा पीटीआई वाला भी मामला शुरू थी गया जिन वजह कने यकीनी तौर पर सारे की तवज्जो इधे मबजूल थे कि वजह कने भी शायद ये वो जो महकमाना कार्रवाई है वो अपने मेरा ख्याल है कि जल्दी भी होती हो जो भी आउटकम आती वो शायद अगले हफ्ते सारे सामने आवे कि क्या मजीद पेश। ठीक है शकील खां, अज प्रोग्राम का वेला मेरे ख्याल मुकदा पे ते कोई आखिर ते कोई मैसेज कोई सनीहा कोई पैगाम कोई देवण चाहते हो तो दोस्तों को दियो ते वल कल कने जड़ा है ना कल वास्ते इजाजत गिनसू कल वाले जो लियासू। जी हाँ, पैगाम वो है कि दोस्त अपनी राय का इजहार करें, शेयर करें साढ़े नाल प्रोग्राम के हवाले नाल। अगर कोई सजेशन है वो देवें ते कमेंट्स करें, उन्हें दे कमेंट्स उन्हें दी शेयरिंग ई प्रोग्राम को बेहतर करने साड़ी मुआवन ते मददगार साबित। मेहरबानी दोस्तों, तुसां सारे नाल रहंदे हो, सारा प्रोग्राम दे दियो, सारे प्रोग्राम को तुसां शेयर करो। अगर तुसां साकू ट्विटर ते एक्स ते दे बैठे हो तो तुसां को रीपोस्ट कर छोड़ो, लाइक कर छोड़ो ते कमेंट भी कर छोड़ो। अगर तुसां फेसबुक ते दे बैठे हो तो फेसबुक ते उत्ते भी कमेंट दा ऑप्शन है, कमेंट भी करो ते इको तुसां शेयर भी करो, इको अपनी प्रोफाइल ते शेयर करो, अपने पेज ते शेयर करो, अपने ग्रुपां शेयर करो ते नाल कमेंट भी करो तो लाइक भी करो। अगर तुसां कोई यूट्यूब ते रहते बैठे हो तो यूट्यूब ते भी तुसां प्रोग्राम को कमेंट भी कर सकते हो तो लाइक भी कर सकते हो। कल तक मैं को तो शकील बलोच को इजाज़त दो, रब सोने दे हवाले।